दुनिया सुंदर है, हम आप सुंदर हो कि नहीं? अपने आप को मानते हो कि नहीं मानते हो? फफूंद वाले मानते हैं अपने आप को सुंदर भाई? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ महाराज हैं तो, लेकिन थोड़े हैं, ज्यादा होते तो मुंबई में होते इस समय। ऐसा नहीं, भगवान की रचनाकारी जो है ना, उस शिव की जो पेंटिंग है उसमें कहीं से कोई फॉल्ट नहीं है, बहुत अच्छी पेंटिंग। कोई पेंटिंग में भी 1% कोई फॉल्ट नहीं है। और जरा सा भी फॉल्ट होती ना तो यहाँ जो ऐसे बैठे हो ना, लाल पीले हरे नीले कपड़े पहने हुए, पहन न पाते कायदे से। अगर जरा सा भी वो फॉल्ट कर देता, जैसे एक पेंटर पेंटिंग करता है, पेंटिंग बनाते समय उससे कोई फॉल्ट हो जाए, थोड़ी सी कमी रह जाए तो क्या होगा? बोले पेंटिंग बेकार हो जाएगी। जैसे मान लो भगवान थोड़ी सी गड़बड़ी कर देता, ये नाक बनाई थी इधर लगाई थी और नाक यहाँ न लगाता, उठा के यहाँ लगा देता, बोलो कैसा लगता भाई? ये कान थे इतने बड़े बड़े बनाए, आंखें बनाई, आगे ही जब देखना था, सामने ही देखना था तो यहाँ न लगाता, पेट में लगा देता, क्या चेहरा अच्छा लगता? बोलो भाई। ये कान इतने बड़े बड़े दोने जैसे बना दिए ना, जबकि कान में एक बहुत बारीक छेद होता, बिल्कुल बारीक, उसी से सुनाई पड़ता, उसको अपनी भाषा में हम लोग कहते हैं पर्दा, उसी से तो सुनाई पड़ता है। फिर ये इतने बड़े बड़े क्यों लगा दिए? एक जगह हमने कहा भी, कुंभ में कथा कर रहा था मैं, कल्पवास करके आया, हमारी खुद की वहाँ व्यवस्था थी, तो हमने वहाँ देखा तो हम जब ये प्रसंग बोले तो एक साधु खड़े हुए, बोले गुरुजी एक बात कही। हमने कहा, बोले देखो एक चीज आपसे कह रहा हूँ। हमने कहा क्या? बोले कान जो इतने बड़े दोने जैसे बनाए ना, इनका भी कोई ना कोई उपयोग है। क्या उपयोग है? क्या उपयोग है? तो बोले अगर ये इतने बड़े बड़े दोने जैसे न बनाए जाते तो ये जो लोग चश्मा लगाते हैं उनका स्टैंड कहाँ रखा जाता? बोलो हर हर, कहाँ रखा जाता? तो इनकी भी कोई ना कोई उपयोगिता है। शरीर में जो भी अंग हैं, भगवान महादेव की कृपा से उनकी कोई ना कोई उपयोगिता है। बनाता कैसे मैं आपको बताऊं। जैसे किसी कुम्हार को देखना, कुम्हार समझते हो आपको, जिनको हम अपनी भाषा में प्रजापति कहते हैं, वो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ये उनका कार्य है। चाक पर मिट्टी रखते हैं और फिर चाक को बड़ी तेज घुमाते हैं, आजकल इलेक्ट्रिक वाली भी आ गई है, तो चाक चलाते हैं और चाक चला करके अपने हाथों से आकृति देते हैं मिट्टी को। हल्की सी आकृति दी घुमा करके तो वो चिलम बन गई, छोटी सी बंसी, और थोड़ा बड़ा किया तो दियाली बन गई, और थोड़ा बड़ा किया तो वो कलश बन गया, घड़ा बन गया, और थोड़ा कुछ किया तो उसमें हाथी घोड़ा इत्यादि खिलौने बना देते मिट्टी के। तो ऐसे ही वो परमात्मा भी बना रहा है, और फिर उस मिट्टी के बर्तनों को, खिलौनों को बना करके क्या करते हैं? बोले आग में आवा लगाते, माने उस मिट्टी को पकाते हैं, तपाते हैं, यही तो करते हैं। अब मान लो आग थोड़ी ज्यादा हो गई, अब वहां कोई मीटर तो लगा नहीं आग में, अंदाज से आग लगाई गई, आग हो गई ज्यादा, तो वो जो आग लगी ना तो मिट्टी का वो जो घड़ा था वो काला पड़ गया, उसको निकाला। बोले मार्केट में इसकी तो कीमत कम रहेगी, काला घड़ा कोई खरीदता है क्या? तो इसकी कीमत कम है, इसको क्या करें? तो बोले उस मटके को उठाया और उठा करके फेंक दिया, पता है कहां पर? वो सीधे गिरा जा करके वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, युगांडा में, वहां सब काले काले फैला है। अब की बार मिट्टी का घड़ा बनाया तो पहली बार आग ज्यादा हुई थी, इस बार थोड़ा घबराहट रही, आग कम लगाई। पहली बार ज्यादा हुई तो इस बार कम रखी, भाई डर गए थे। अब की बार आग जब कम रखी तो वो घड़ा बिल्कुल सेवर हो गया, माने सफेद हो गया, कच्चा रह गया, उसकी भी कोई कीमत नहीं। उसको उठा के पता कहाँ फेंका? इंग्लैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वहां सब गोरे गोरे होते। और तीसरी बार जब आग लगाई, वो घड़ा पका, मिट्टी का बर्तन पका, पक करके ना आग ज्यादा रही न कम रही, वो बिल्कुल लाल रंग का हो गया। उस घड़े को पता है कहाँ फेंक दिया? भारत में। यहाँ पर गोले काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, हमें और ना आए कुछ, बस प्रेम निभाना आता।
है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सदा मैं गीत वहां के गाता हूं। मेरे भाई बहन, ये सच्चाई है। इस भारत भूमि पर कोई गोले काले का भेद नहीं करता है। अगर भेद होता तो हमारे संविधान में भी लिखा होता कि कालों को गोरों को यहाँ भारत प्रदेश में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अमेरिका का संविधान तो यही कहता, वहां गोरों की जगह काले लोगों की कोई जगह, उनके साथ बड़ा पक्षपात किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बांग्लादेश से भाग के आगे उनको भी स्थान मिला, रोहिंग्याओं को भी मिला, पाकिस्तान से भी आ रहे